जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एमके सिंह पर। साथियों, आज हम बात करेंगे उन छोटे भाई बहनों से जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में जो 60,244 पदों पर अभी भर्ती हुई है, जिसकी ट्रेनिंग अभी स्टार्ट होने वाली है, उसमें किन्हीं कारणों से चूक गए हैं सिलेक्शन लेने से। किसी भी कारण से, कारण चाहे कुछ भी रहा हो। देखिए, कुछ की हाइट कम रह गई हो सकती है, कुछ को जो है रनिंग में फेल हो गए हो सकता है, कुछ मेडिकल में फेल हो गए हो सकता है, कुछ जो है रिटन एग्जाम में 1 या 2 नंबर से फेल हो गए हो। तो उन सभी से हम बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। और उनके मन में भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा होगा, क्या दोबारा से कांस्टेबल की तैयारी की जाए या सब इंस्पेक्टर की तैयारी की जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता करना है कि कमी क्या रह गई थी सिलेक्शन होने में, किस कारण से आप चूक गए थे। भाई, क्या आप मेडिकल में फेल हो गए हैं? और मेडिकल में, यदि मेडिकल में फेल होने का कारण यह है कि आप फिट नहीं हो सकते, तो भाई आप छोड़ दीजिए पुलिस और फोर्स की तैयारी करनी। आप दूसरी रास्ता देख लीजिए, दूसरे किसी एग्जाम की तैयारी कीजिए, किसी दूसरी नौकरी की तैयारी कीजिए। यदि कोई कारण ऐसा है, जैसे कलर विजन है, तो कलर विजन में आप फेल हो गए तो पास हो ही नहीं सकते। अगर कलर विजन में फेल हो रहे हैं तो आपको ये लाइन छोड़नी ही पड़ेगी, फिर किसी और दूसरी जगह जाना होगा। ठीक है, या कोई और ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप फेल हुए हैं मेडिकल में, तो आपको हटना पड़ेगा। और यदि आप मेडिकल में फेल हुए हैं कुछ इस कारण से कि छोटी मोटी प्रॉब्लम है और उसको दूर कर सकते हैं, आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो आप जो है फिर से अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ तैयारी कीजिए। दूसरा, यदि आप रनिंग में फेल हो गए हैं तो ये कोई फेल नहीं है, क्योंकि रनिंग तो वही प्रैक्टिस करने के बाद आप पास हो जाएंगे। तो आप तैयारी कीजिए अच्छे से, और रनिंग जो है इस बार शुरू कर दीजिए, अभी से थोड़े थोड़े शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे दो ना। और उसके बाद आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना परीक्षा पास होने के बाद। तीसरा है, यदि आपकी हाइट ज्यादा ही कम है तो भाई ये लाइन छोड़नी ही पड़ेगी आपको। अगर हाइट कम है तो किसी भी कारण से हाइट आपकी पूरी नहीं हो सकती, आपको इस लाइन से हटना ही होगा। फिर आपको दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी होगी, रेलवे की तरफ या बैंकिंग की तरफ या टीचिंग की तरफ या किसी और एग्जाम की तरफ, एसएससी की तरफ जाना पड़ेगा भाई, यदि आप हाइट में फेल हो गए। तो हाइट को पूरी करने का कोई और ऑप्शन होता ही नहीं। ठीक है। अब इसके बाद यदि आप परीक्षा में फेल हो गए हैं, वही परीक्षा में आपका 1 नंबर रह गया कम, या 2 नंबर कम रह गए हैं, या 3 नंबर कम रह गए हैं, किनारे पे फेल हुए हैं, या फाइनल सिलेक्शन से चूक गए हैं किसी भी कारण से, तो भाई आपको क्या करना चाहिए। और आपकी जगह यदि हम भी होते तो हम भी यही सोचते, क्या दोबारा से कांस्टेबल की तैयारी की जाए या एसआई की वैकेंसी आ रही है एसआई की तैयारी की जाए। तो देखिए, यदि आपके अंदर जोश है, जुनून है, और आप उस जो पिछड़ चुके हैं उस चीज का बदला लेना चाहते हैं, जो आपका समय खराब हुआ है, जो आपका लॉस हुआ है, उसका अगर आप बदला लेना चाहते हैं, तो आपको सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी चाहिए, दुगनी ऊर्जा के साथ, दुगनी मेहनत के साथ, दुगने जोश और जुनून के साथ सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी चाहिए। और भाई, अगर कांस्टेबल में भी सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है, ना तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप पहले ही 1 साल 1.5 साल पीछे हो चुके हैं। क्योंकि नई भर्ती पूरी होने में 1 से 1.5 साल का समय आराम से लग जाता है। तो आप उन्हें अपने साथियों से पिछड़ चुके हैं, अपने भाइयों से बहनों से पिछड़ चुके हैं, जो अभी 60,244 में ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, उनसे पीछे रह चुके हैं। यदि आपके अंदर जोश और जुनून है तो एसआई की तैयारी कीजिए। यदि क्वालिफिकेशन नहीं है एसआई की, तो भाई कांस्टेबल की तैयारी भी दुगनी रफ्तार के साथ करनी होगी। आपको अच्छे नंबर लाने होंगे। अगर रनिंग में फेल हुए हैं तो रनिंग की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें। मेडिकल में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो उसका समाधान देख लीजिए। ठीक है। हाइट वालों के लिए तो कोई सोल्यूशन होता ही नहीं है। हाइट में भाई अगर थोड़ा बहुत अगर होता है 19-20, तो भाई किसी तरीके से कोई एक्सरसाइज के द्वारा थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बाकी और हाइट का कोई समाधान होता नहीं है। ठीक है। और रही बात परीक्षा की, तो परीक्षा के लिए बस एक ही ऑप्शन है, दोगुनी मेहनत, दोगुनी प्रैक्टिस, दोगुना जोश, दोगुनी ऊर्जा, 2 गुना 4 गुना करना है, डबल 4 गुना करना है भाई। ऐसा नहीं है कि उसी ऊर्जा के साथ तैयारी करते रहेंगे, नहीं, ऊर्जा डबल होनी चाहिए। बार बार वो बात याद रखनी है कि हम 1 नंबर से चूक गए थे, वो नंबर 10 नंबर के बराबर होना चाहिए। 2 नंबर से चूक गए थे, 20 नंबर की एक्स्ट्रा तैयारी करनी है। 3 नंबर से चूक गए थे, 30 नंबर की एक्स्ट्रा तैयारी करनी है, जिसकी वजह से आप किसी भी कारण से चूक ना पाए। ठीक है। और अपनी तैयारी करते रहिए, ये मत देखिए कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी से हम तैयारी शुरू करेंगे।
देखिए, अगर आप पुराने अभ्यर्थी हैं तो कोई सा भी बैच आपने ले रखा होगा उसी के अनुसार अपनी तैयारी करते रहिए, और नए हैं तो भाई नए के लिए नया बैच लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, और प्रैक्टिस सेट अभी से लगाना शुरू कर दीजिए, जिससे आगे जो है समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक है, ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमें देनी थी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए, और यदि किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उस नए टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचा दूंगा।